हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने ये देख लिया कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, राइट। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे अलावा और कौन ऐसा है मार्केट में जो मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहा है या फिर मेरे अगेंस्ट में ट्रेडिंग कर रहा है। मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है मेनली, ठीक है। ये हमने देख लिया और वो थे 4 टाइप के। जो भी मिस किए हो वो वीडियो को जाके देख सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी अभी क्या जानना है हमको? मेरे को पता चल गया स्टॉक मार्केट क्या है, मैं कैसे स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, मेरे को पता चला कौन कौन मेरे अगेंस्ट में आए हैं ट्रेडिंग बिजनेस करने। अभी मैं फिर से वो वाला बना देता हूँ, स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये है स्टॉक मार्केट, ये है हम 4 पार्टिसिपेंट्स। अब ये फील्ड में हमको क्या ट्रेडिंग करना है। जैसे ट्रेडिंग का मतलब हमको पता है कि कुछ चीज़ को ख़रीद के उसको बेचना, दैट इज़ ट्रेडिंग। उस प्रोसेस को ट्रेडिंग बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या ट्रेड करना है, ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे, टॉपिक देंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। कितने टाइप्स के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, क्या क्या होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, अभी हम जानेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ हम एक स्टोरी के हिसाब से देखते हुए आ रहे हैं, आगे भी एक स्टोरी के हिसाब से देखेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं हम इसमें कि एक इंसान, मैं यहाँ पे हमेशा अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं यहाँ पे आया, मैं ये सीखा, मैं ये देखा, अभी मैं ये सीखूँगा कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। इस हिसाब से हम चल रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से देख सकते हैं। एक है सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज क्या होता है बताऊंगा आगे। और दूसरा होता है स्टाइल। स्टाइल वाइज बोल सकते हो या फिर टाइम फ्रेम वाइज बोल सकते हो। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ टाइम फ्रेम। हम हमेशा दूसरा चीज़ पहले करते हैं। ठीक है, तो स्टाइल वाइज पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने स्टाइल के ट्रेडिंग होते हैं। ये पहले देखने का एक रीज़न भी है क्योंकि इससे ये रिलेट करता है। इससे इसका कोई मतलब नहीं, सेगमेंट से स्टाइल का कोई मतलब नहीं, स्टाइल से सेगमेंट रिलेट करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, कौन कौन से स्टाइल में हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। पहला वाला है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। दूसरा टाइप होता है, एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। दूसरा टाइप होता है स्विंग। तीसरा टाइप होता है इंट्राडे। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं ट्रेडिंग, 3 स्टाइल के, इन्वेस्टिंग, स्विंग एंड इंट्राडे। मैं यहाँ पे फिर से वो वाला मार्केट बना देता हूँ, स्टॉक मार्केट। यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स हैं जो कि आईपीओ के थ्रू खुद को रजिस्टर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम 4 लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स। हमको यही चीज़ को ख़रीदना और बेचना है आपस में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस एक पर्टिकुलर चीज़ को, सपोज़ इस चीज़ का नाम रखता हूँ मैं एक्स। ये जो एक्स चीज़ है, ये जो एक्स है, इसको मैं ख़रीदूँगा, इसको मैं बाय करूँगा और आगे जाके सेल कर दूँगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रेडिंग, राइट।
तो ये प्रोसेस मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ। पहला, मैं इसको अभी खरीद के 1 साल बाद बेचूं, या फिर उससे भी ज़्यादा, 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा बाद सेल करूं। ठीक है। या फिर मैं इसको अभी खरीद के कुछ हफ्ता 10 दिन या फिर 2-3 महीना या फिर 6 महीना 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर कभी भी सेल कर दूं। ठीक है। 1 साल से पहले, 1 दिन से ज़्यादा और 1 साल से पहले कभी भी मैं इसको सेल कर दूं। या फिर मैं इसको आज खरीद के आज ही सेल कर दूं। ये 3 तरीके मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चौथा तरीका अवेलेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये 3 तरीके अवेलेबल हैं मेरे पास। आज खरीदूँगा, आज बेच दूँगा, आज खरीदूँगा, आज के बाद कभी भी लेकिन 1 साल से पहले बेचूँगा, और आज खरीदूँगा और 1 साल के बाद कभी भी उसको बेचूँगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा दिमाग लगा के कैटेगराइज कर देते हैं। इसको बोला गया इन्वेस्टिंग। ठीक है। इसको बोला गया स्विंग, और इसको बोला गया इंट्राडे। आज मतलब आज मतलब मार्केट, ये जो मार्केट देख रहे हो ना, ये मार्केट, ये खोलने का एक टाइम होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा खुला रहता है। फॉरेक्स मार्केट होगा, इंडियन मार्केट नहीं होता 24 घंटा खुला। इसका एक टाइम लिमिट है। इतना बजे खुलेगा, हमारे से दुकान होता है, इतना बजे खुलेगा, इतना बजे बंद होगा। कुछ खरीदना बेचना है तो उसी बीच आओ, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो इसका एक टाइम है। सुबह 9:15 से खुलता है, दोपहर के 3:30 बजे तक। हाँ, कोई लोग जिनको पता है थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट, वो लोग ये भी बोल सकते हो कि रात के 11 बजे तक भी खुलता है मार्केट, 11-10 बजे तक। लेकिन ये बस कमोडिटी के केस में है। कमोडिटी ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अभी आज के क्लास में ही करेंगे। तो मेन टाइम होता ही है, सुबह 9:15 से खुलता है, 3:30 तक खुला रहता है। मैं इस टाइम ड्यूरेशन के बीच खरीद और बेच दिया तो वो हो गया इंट्राडे ट्रांजैक्शन मेरा, उसको बोला गया इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आज के दिन ख़रीदता हूँ कि ये टाइम में कभी भी, और एक दिन बाद कभी भी, कल परसों, 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, कभी भी 1 साल के अंदर अगर बेच दूँ उसको, तो उसको बोला गया स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किसको बोला गया? इन्वेस्टमेंट अगर मैं उसको ख़रीद के 1 साल तक रख लिया अपने पास, तो उसको बोला गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये हो गया 3 स्टाइल ट्रेडिंग का। इस 3 स्टाइल में हम ट्रेडिंग बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। ये मेरे को पता चल गया अभी। ठीक है। ये अभी मेरे को ये स्टॉक मार्केट की फील्ड में पता चल गया। 1 सेकेंड। ठीक है। अभी मेरे को जानना है कि हाँ, अभी तो मेरे को इतना पता चल गया कि इन्वेस्टिंग, स्विंग एंड इंट्राडे स्टाइल से मैं चीज़ों को ख़रीद और बेच सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। लेकिन अभी जानना है कि वो चीज़ है क्या। ठीक है। वो चीज़ क्या हो सकता है जिसको मैं ख़रीदूँगा और बेचूँगा इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है। यहाँ मैं फिर से उसको बना दूँगा स्टॉक मार्केट। ओके। यहाँ पे वो क्या चीज़ है जिसको मैं ख़रीद बेच सकता हूँ, उसको बोला गया सेगमेंट। डिफरेंट सेगमेंट बोला जाता है इसको। क्या क्या सेगमेंट है मेरे पास जहाँ पे मैं ख़रीद बेच सकता हूँ स्टॉक मार्केट में, जिसको मैं ख़रीद बेच सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहला सेगमेंट, सबसे पहला, सबसे इजी, सबके लिए बेनिफिशियरी, इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब स्टॉक्स, शेयर्स, जिसका हम एग्जाम्पल लेते हुए आए हैं अभी तक, टिल नाउ जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे थे, वो है ये सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट। सबसे इजी, सबसे सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, जल्दी कैच कर सकते हो उसको। ठीक है। उसके बाद आता है एक ठो मुश्किल सेगमेंट, मुश्किल बोल सकते हो जिसको सीखने के लिए लोगों को सालों लगते हैं, और
ऑलमोस्ट 90% लोग इसमें लॉस करते हैं, वो है एफ सेगमेंट। एफ मतलब क्या? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आगे जानेंगे, अभी हमको जानने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अभी बेसिक क्लास में हैं। ये हमारा लगेगा 20-30 क्लास के बाद ये जाएगा, ठीक है। ये सीरीज़ बहुत लंबा होने वाला है, मत सोचो कि ये 10-20 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ये सीरीज़ बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हम धीरे धीरे जा रहे हैं और यही चीज़ बेस्ट है इसका, ठीक है। तो दूसरा सेगमेंट हो गया हमारा एफ सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है और क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। तीसरा क्या है? कमोडिटी सेगमेंट। अभी मैं बात कर रहा था ना इससे पहले, कमोडिटी, ये है वो सेगमेंट। इसमें क्या है? कमोडिटी मतलब क्या, बहुत लोगों को पता होगा। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस, ये सब कमोडिटीज़ प्रोडक्ट जितने होते हैं उनका एक ठो सेगमेंट अलग से बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट में। उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम खरीद और बेच सकते हैं। इसमें अगर मुझे कुछ खरीदना है कमोडिटी प्रोडक्ट, सपोज़ मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ तो वो कमोडिटी में जाएगा, ठीक है। गोल्ड खरीद के आगे बेच रहा हूँ उसको, गोल्ड का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिल्वर का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनके स्टॉक्स में, कमोडिटी के स्टॉक्स में, डायरेक्ट मैं गोल्ड तो नहीं खरीद रहा हूँ ना ऐप से, ठीक है, उसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कमोडिटी के बाद आता है फॉरेक्स। ये अपने काम का नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्टो। ये एक तो सेगमेंट है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम डिफरेंट करेंसीज ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज, और लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। ये भी फ़िलहाल के लिए अपने कोई काम का नहीं है क्योंकि हम इंडियन मार्केट पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट। हमको ये तीनों चीज़ काम है। और मैं बोलूँगा इसको भी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो क्योंकि अगर ये दोनों सीख गए तो इसको सीखना कोई मतलब बड़ा बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। हमको मेनली जानना है इक्विटी सेगमेंट एंड एफ सेगमेंट, ओके। अभी हमारा अपकमिंग जितने भी क्लासेस रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन तक नहीं पहुंचने तक वो सब एग्जाम्पल बेस्ड रहेंगे इक्विटी के ऊपर। कोई सा भी क्लास में हम एफ का बात नहीं करेंगे अनटिल इक्विटी सेगमेंट ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम एफ भी चालू करेंगे, उसके बाद फिर एफ का बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जानेंगे इक्विटी सेगमेंट। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं बोला था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में पहले हम दूसरा वाला क्यों देखें, वो इससे लिंक करता है। मैं बोला था ना, वीडियो पीछे करके चेक कर सकते हो, मैं वो चीज़ बोला हूँ क्यों लिंक करता है। इक्विटी सेगमेंट में हम इंट्राडे, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों कर सकते हैं, तीनों चीज़ परफॉर्म, ये 3 स्टाइल से हम इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, बोल सकते हो, ठीक है, तीनों स्टाइल से। एफ सेगमेंट हम 2 ही स्टाइल से ट्रेड कर सकते हैं, क्या? एक है इंट्राडे, दूसरा है स्विंग। एफ में हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमको एफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका ETFs खरीदना पड़ता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। कमोडिटीज़ में हम अगेन तीनों कर सकते हैं, हम तीनों कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन कमोडिटीज़ मैक्सिमम लोग जो कमोडिटी ट्रेड करते हैं वो लोग फॉरेक्स के थ्रू करते हैं, इंडियन मार्केट के थ्रू नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक रोल आ जाता है लेवरेज का। लेवरेज क्या होता है आगे जाके हम जानेंगे, लेवरेज भी, ठीक है। वहाँ पे एक लेवरेज बोल के एक चीज़ का रोल आ जाता है, इसके लिए कमोडिटी को लोग फॉरेक्स के थ्रू करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट में बहुत कम ही लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं। तो अपने को ये सब जानना है। हमको इतना पता चल गया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती, कितने कितने तरीके हैं और कौन कौन सा चीज़ है जिसको मैं ख़रीद और बेच सकता हूँ, जिसका मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता हूँ। अभी मेरे को ये पता चला क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या स्टाइल से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एक है इंट्राडे, दूसरा है स्विंग और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। भी क्या होता है मैं बता दिया। और कौन कौन सा चीज़ को मैं ट्रेड कर सकता हूँ, उसमें आ गया हमारा सबसे पहला सेगमेंट इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक्स।
एक कंपनी आया आईपीओ के थ्रू क्या लेके, अपना स्टॉक लेके, अपना शेयर लेके, ठीक है। आईपीओ तक हम समझ गए हैं, और जब हम टेक्निकल में जाएंगे वो फिर से हम बात करेंगे आईपीओ के रिलेटेड, आईपीओ और उसके बाद का प्रोसेस, ठीक है। इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं हम, उसके बाद हम एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एक अलग चीज़ है और ऑप्शन एक अलग चीज़ है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन एक सेगमेंट नहीं है, ये दोनों को मिला के फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाए एफएनओ सेगमेंट। फ्यूचर्स को हम अलग तरीके से ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस को अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कमोडिटीज़, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कुछ भी कमोडिटी प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये मार्केट 9:15 से लेके डेली रात के 11 बजे तक, आई गेस, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, किसी को अगर पता है तो कमेंट कर सकता है। 9:15 से लेके 11 बजे तक रात को खुलता है। बाकी ये सब मार्केट 9:15 से अपना यूजुअल टाइम 3:30 तक खुलते हैं। ये टाइम है डेली का, एक्सेप्ट सैटरडे, संडे और मतलब मार्केट हॉलीडेज़, ये सब को छोड़ के मंडे टू फ्राइडे डेली 9:15 से 3:30 तक खुलता है ये मार्केट। मतलब मेरे पास ये टाइम है जब मैं जाके ये चीज़ को परफॉर्म कर सकता हूँ, ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक हम पूरा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर बिगनर को जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ रहा है ये चीज़। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो डीएम करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन ये प्रोसेस को समझो, क्योंकि इस तरीके से अगर नहीं समझ के गए, आगे जाके मैं अगर डायरेक्ट टेक्निकल पढ़ाने लगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब दिमाग के पार जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, बात कर लेते हैं उसका। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ देखेंगे। टेक्निकल मतलब टेक्निकल एनालिसिस अभी हम नहीं देख रहे, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें देखेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे, थोड़ा बाइंग एंड सेलिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कैसे करके बाइंग एंड सेलिंग होता है, बायर्स और सेलर्स कौन कौन होते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। छोटा चीज़ है, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे में। तो ये चीज़ देखेंगे, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम घुसेंगे एनालिसिस पार्ट में।